अच्छा, एक क्वेश्चन जो कुछ क्लाइंट्स मुझसे रेज़ करते हैं, हर एक क्लाइंट नहीं करता, ज़ाहिर-सी बात है हर एक क्लाइंट की अपनी एक डिफरेंट चॉइस होती है। तो वो ये है कि बिलाल भाई आप ना बहुत हाई चार्ज करते हैं। मतलब मार्केट में नॉर्मली वो डिफरेंट फ्रीलांसर से कॉन्टैक्ट करते हैं, जब उन्हें वो प्राइस एक कोट होती है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्हें वो कोट होती है $100, और जब मैं इससे अपर लेवल की चार्ज करता हूँ तो कहते हैं बिलाल भाई आप इससे बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं। तो कुछ मैं उनको आंसर इस तरह से करता हूँ कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप को लगता है कि मैं हाई चार्ज कर रहा हूँ और अगर आप लो टिकट प्राइस के टैग के साथ जाएँगे, तो आपको क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मसला ये होता है कि उनको ये चीज़ इश्यूज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। जब वो अपना एक्सपीरियंस करते हैं तो उनका टाइम, उनके पैसे, उनकी एफर्ट्स, उनकी एनर्जी सब वेस्ट हो जाती है। तो आफ्टर अ कपल ऑफ टाइम जो है ना, फिर उनको आइडिया होता है कि यार ये जो बिलाल भाई ने चीज़ कही थी ना, वो बिल्कुल सेट थी, बिल्कुल ठीक थी। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि सर देखें, आप जब किसी लो प्राइस या लो टिकट को जब चूज़ करते हैं तो कुछ इश्यूज़ आपको जो फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले वो आपकी एनर्जी है। डेफिनेटली तौर पे एक आप अनप्रोफेशनल के साथ जब कनेक्ट हो रहे हैं, या इसके बाद जो है आप प्रॉपर तौर पे किसी और बंदे के साथ सेट हो रहे हैं जिसको उस मार्केट का, उस इंडस्ट्री का, उस स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ का आइडिया नहीं है, तो होगा क्या कि आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट होगी। आपको सर लग के प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा सर ये चीज़ यहाँ से सेट है, यहाँ से मसला, उसको आइडिया ही नहीं होगा कि सर ये वाला जो पेज का सेक्शन है, ये वाला जो इस डोमेन है, यहाँ से क्या इशू जनरेट हो रहा है। तो आपको बिल्कुल लग के ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी उस पे जो है ना एक एक तरह के डबल कंज़्यूम होगी। नेक्स्ट वन मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर जब आप ही लो प्राइस में जाएँगे, सबसे पहले एक और इशू आपके पास आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आपने कहा कि बिलाल भाई मुझे ये प्रोजेक्ट करवाना है और मुझे जो मार्केट से किसी फ्रीलांसर से एक $100 जो है ना वो कोटेशन हुई है, और एग्जाम्पल कहता हूँ मैं, आपको 150 या $200 कहता हूँ, तो आप कहते हैं बिलाल भाई प्राइस आएगी। अब इसमें होगा इशू क्या, जब आप वो अच्छा, आप जब मुझसे डिस्कस करते हैं तो उसमें मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट का सिनेरियो बताता हूँ कि सर पहला स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। इस तरह से हम क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे। अब इशू क्या होगा, तो आपने उसको जो $100 एग्जाम्पल के तौर पे आपने वो प्रोजेक्ट डन करवाया उससे, और उसमें होगा क्या, जो आप चाह रहे थे, जो मैंने आपसे डिस्कशंस की थी, जिस जो पैरामीटर्स हमने सेट किए थे, उस पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा डेफिनेटली तौर पे। और जब वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपके $100 भी वेस्ट हो गए। और एग्जाम्पल अगर इन फ्यूचर आप मुझसे वो करवाते हैं, मैं एग्जाम्पल आपसे $150 चार्ज करता हूँ, तो आपको जो प्रोजेक्ट मैंने अप्रॉक्स $150 का कहा था, तो हुआ क्या कि वो आपको 250 का पड़ गया, क्योंकि आपने $100 पहले को दिए थे और सेकंड वन फिर मुझे 150 पे किए। इस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो ना हाई कॉस्ट पे चला गया एज कम्पेयर टू अगर आपकी लो कॉस्ट में आता। क्वालिटी डिफरेंशिएट हो जाती है इसमें। एक और रीज़न इसका सबसे मेन ये होता है कि सर जब आप ये चीज़ें, आपका टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट का आपके पास ड्यूरेशन थी 14 डेज़ की, अब 14 डेज़ में आपने कंप्लीट करना है। आप 11 डेज़ के बाद आपको आइडिया हुआ। अभी रिसेंटली मेरे पास आप कह लें प्रोजेक्ट आया, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का था। अब जिन्होंने जिसका वो क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, उन्होंने किसी और को हायर किया, उसको प्रोजेक्ट दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोजेक्ट अगर आज सबमिट करना था ना, तो मॉर्निंग में उस डिज़ाइनर ने कह दिया कि मैं प्रोजेक्ट इस रीज़न की वजह से कंप्लीट नहीं कर सकता, तो ये प्रोजेक्ट मुझसे हो नहीं पाएगा। अब जो क्लाइंट था वो तो परेशान हो गया, सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, आपने मेरे कपल ऑफ डेज जो वेस्ट कर दिए, और इन एंड ऑफ डेज डे आप मॉर्निंग में मुझे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपका होता है फ्रीलांसर क्या करते हैं, क्या बिहेवियर होता है उनका, जो लोग प्रोफेशनल लेवल के होते हैं। तो वो भी मेरे पास है। मैंने कहा देखें, आपका ये प्रोजेक्ट है ना, ये मैं इतने चार्ज करूँगा और ये विदिन 24 आवर के अंदर आपकी डील डन होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर हमने वो प्रोजेक्ट पूरे 24 आवर, जो एक 3 टू 4 डेज़ का प्रोजेक्ट था, इससे मैक्सिमम टाइम पे जा रहा था, उसको 24 आवर के अंदर, एग्जाम्पल उन्होंने आज मुझे बताया, तो नेक्स्ट डे जो है ना, इसी 24 आवर के अंदर प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है बेहतरीन किस्म से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसके बाद एक और सबसे होती है कि सर जब आप एनर्जी वेस्ट करते हैं, आप अपने पेमेंट, अपने जो मनी वेस्ट करते हैं, इसके अलावा आपके जो अपना टाइम ड्यूरेशन है आप वो वेस्ट करते हैं, और फिर जब वो एंड हो जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है ना, किसी भी लो लेवल आप कह लें कि प्रोफेशनल्स के साथ, तो जब आप इसको किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, डेफिनेटली आपका पहले जितने भी एफर्ट, एनर्जी, पेमेंट, मनी जब उस लग चुकी होती है पहले में, जब आप उसको उस पर लेके आते हैं, डेफिनेटली तौर पे आपको ये काफ़ी इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। तो हमेशा मैं क्लाइंट से कहता हूँ कि अगर आपका प्रोजेक्ट है ना, तो वो आप किसी से भी करवाएँ ना, तो एक चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि वो प्रोजेक्ट क्वालिटी बेस्ड पर आप हो। ऐसा ना हो कि आप जस्ट प्राइस टैग को जज कर रहे हो और आपने हर चीज़ निगलेक्ट कर दी हो। जब वो टाइम, ड्यूरेशन, हर चीज़ वेस्ट हो, फिर आपको आइडिया हो कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया एक तरह का, कि मेरे सारे पैसे भी गए, इश्यूज़ भी हुए, और मैं खुद जो है ना एनर्जी भी गई, और अब मैं किसी एक राइट पर्सन को जो है ना वो फेस कर रहा हूँ और उसको मैं देख रहा हूँ। तो आई होप आपको एक आइडिया हुआ होगा क्यों प्रोजेक्ट जो है ना वो फेल भी होते हैं। मेनली तौर पे आप राइट पर्सन चूज़ नहीं करते। सेकंड वन ये भी होता है कि आप राइट जो है ना कॉस्ट भी नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह से हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच।